इस वीडियो में हम फाइनेंशियली फ्री होने के 14 एसेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम में से कई लोगों को फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब ही नहीं पता होगा, तो ये जान ले कि फाइनेंशियली फ्री होने का मतलब होता है कि हमें इतना पैसा हर महीने मिलता रहे जिससे हमें अपनी बेसिक नीड्स के बारे में न सोचना पड़े। बेसिकली फाइनेंशियली फ्री होने के दो तरीके हैं। एक, इतना कैश सेव कर लो कि हमें उससे पूरी जिंदगी पैसा मिलता रहे, और ये आता है 25 टाइम्स हमारी एनुअल इनकम से। मतलब अगर हर महीने आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो साल के हुए 12 लाख और उसका 25 टाइम हुआ 3 करोड़। अगर हमें हर महीने 50,000 रुपए चाहिए तो साल का हुआ 6 लाख और 25 टाइम हुआ 1.5 करोड़। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसा नंबर है जिसे सेव करने के बाद हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। सेकंड तरीका है कि इतने पेपर एसेट्स जैसे कि पेइंग शेयर्स, डिविडेंड, ETC या फिर फिजिकल एसेट्स जैसे कि रेंटल प्रॉपर्टीज बनाना, ताकि हमें हर मंथ रिक्वायर्ड पैसा मिलता रहे। तो अब हम देखते हैं उन एसेट्स को। 14th नंबर पे आता है रेंटिंग। राहुल, जो कि एक नॉर्मल से जॉब में था, राहुल हर साल कुछ न कुछ नया करता था जो कि बाकी के उसी के एज ग्रुप के लोग नहीं करते थे। राहुल हर साल अपने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट करके राहुल ने अपने रिटायरमेंट तक एक रेंटल प्रॉपर्टी क्रिएट कर लिया था जिसमें 10 से 12 यूनिट थे और सारे ही रेंट पर चढ़ चुके थे। यानी राहुल अब फाइनेंशियली फ्री हो चुका था, और अगर राहुल चाहता तो वो और भी कमरे बनाकर और भी इनकम जनरेट कर सकता था। ये एक कॉमन एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा स्लो मेथड है। 13th नंबर पे आता है रीट। जिस तरीके से हम बहुत सारे लोग मिलकर एक एक्सपर्ट को पैसा देते हैं कि वो बेस्ट कंपनीज में हमारे पैसों को इन्वेस्ट करे जिसका रिटर्न हमें मिले, ऐसा ही होता है रियल एस्टेट में। जब हम प्रॉपर्टीज के एक्सपर्ट को पैसा देते हैं तो वो अच्छी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और उसका रेंट सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और इस तरह के एसेट्स को रीट कहते हैं, जिसका मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें हमें रेंटल इनकम के साथ साथ अगर प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन भी होती है तो उसका बेनिफिट भी हमें मिलता है। इंडिया में ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन माइंड स्पेस बिजनेस पार्क्स रीट, एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट, ब्रोकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट इंडिया के रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। 12th नंबर पे आता है डिजिटल कोर्स। अगर हमारे पास कोई भी स्किल है जैसे वीडियो एडिटिंग, इन्वेस्टिंग, रियल एस्टेट, डिजिटल मार्केटिंग, तो इसका डिजिटल कोर्स बनाकर हम ऑनलाइन सेल भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारे पास मार्केटिंग स्किल्स होने चाहिए और ऑडियंस भी, जो कि हमारे पास पहले से ही होंगे। 11th नंबर पे आता है प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। कई लोग गोल्ड और सिल्वर को एसेट्स मानते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स बॉक्सेस में बंद करके अपने घर रखे हुए, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस हमेशा इंक्रीज होते रहता है। लेकिन इन्वेस्टर्स गोल्ड और सिल्वर को एसेट्स नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि ये एक इनकम जनरेटिंग एसेट नहीं है, यानी ये खुद कुछ अर्न नहीं करता। सो फाइनल डिसीजन तो हमें खुद ही लेना पड़ेगा। 10th नंबर पे आता है रेंट योर कार। एक हमारे नोन है जो जॉब में है और उन्होंने अपनी एक एक्स्ट्रा कार को रेंट पर दे दिया था टूरिज्म के लिए, क्योंकि उनके कुछ फ्रेंड्स होटल्स में थे, जिससे उनकी कार की सारी इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई और कार लोन खत्म होने के बाद भी उन्हें एक्स्ट्रा इनकम आती रही। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम एक एसेट बना के रुक जाते हैं, लेकिन रियल फाइनेंशियल नॉलेज वो है जब हम लाइफ टाइम एसेट को बनाते रहे। 9th नंबर पे आता है वैकेंट लैंड। लैंड में पेड पार्किंग, मैरिज प्लेसेस, रिटायर्ड सोल्जर्स की ट्रेनिंग सेंटर, ये सब वो अपॉर्चुनिटीज है जिसका हम यूज कर सकते हैं। 8th नंबर पे आता है इक्विपमेंट। पेपर कप मेकिंग मशीन, डोना मेकिंग मशीन, ऑटोमेटिक पेपर प्लेट मेकिंग मशीन, ये सब ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी कॉस्ट 1 लाख रुपए के आसपास आती है, जो हमें काफ़ी अमाउंट अर्न करके दे सकती है। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक नोन होना चाहिए जो हमसे ये सब लेने के लिए तैयार हो, वरना इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या।
7वें नंबर पे आता है एयरबीएनबी। अगर हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा फ्लोर या फिर कोई भी वैकेशन होम अवेलेबल है जिसे हम यूज़ नहीं करते, तो फिर हमारे पास बेस्ट तरीका है कि हम उसे एयरबीएनबी में लिस्ट कर दें और उन्हें रेंट पर चढ़ा दें। एक्चुअल में एयरबीएनबी एक एप्लीकेशन है जहां हम अपने घर के प्राइस और फोटोज लिस्ट कर सकते हैं और टूरिस्ट उसमें रह सकते हैं और टूरिस्ट की आइडेंटिटी एयरबीएनबी से वेरीफाइड होती है। और अगर हमारे घर में टूरिस्ट तोड़ फोड़ करते भी हैं तो एयरबीएनबी 7 करोड़ तक का इंश्योरेंस हमें देता है। तो अगर आपका घर किसी ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर है जहां टूरिस्ट आते हैं तो ये सबसे बेस्ट वे है सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने का। 6 नंबर पे आता है मैनेजिंग ए बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े बिजनेसेस और कंपनीज अपने बिजनेस को आउटसोर्स कर देते हैं यानी दूसरी एजेंसी से करवाते हैं और हम वो एजेंसी बन सकते हैं। काम जैसे कि मार्केटिंग, अकाउंटिंग, रिसर्च, कस्टमर सर्विस, सेल्स, कॉल सेंटर जैसे काम बिजनेसेस दूसरे एजेंसी से कराते हैं। 5th नंबर पे आता है कैश। अगर हम इतना कैश सेव कर चुके हैं कि उससे आ रहा इंटरेस्ट ही हमें इतने पैसे दे सकता है कि हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। इस इंटरेस्ट रेट को ऑप्टिमाइज करने के लिए लोग 12 से 13 साल के लिए इंडेक्स फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं और हर 12 साल के बाद हाफ अमाउंट निकाल लेते हैं। ये एक अच्छा तरीका है फाइनेंशियली फ्री होने का। 4th नंबर पे आता है ऑनलाइन ई बुक। अगर आप ऑनलाइन कंटेंट लिख सकते हो तो इस मेथड से आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, लेकिन इंडिया में ये बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत ही कम लोग कंटेंट के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप अगर फॉरेन कंट्रीज के लिए कंटेंट लिख सकते हो या फिर आप मार्केटिंग में अच्छे हो तो ये काम कर सकता है। 3rd नंबर पे आता है हाई इनकम स्किल्स। हाई इनकम स्किल्स वो स्किल्स है जिनकी अभी मार्केट में डिमांड है, उसके लिए हमें बाकी जॉब्स के कंपेयर में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एक ऐसी जॉब है जहां पर कई फ्रीलांसिंग वर्क जैसी वेबसाइट्स पे $1 मिलियन मिलते हैं। 2nd नंबर पे आता है क्रिएट योर यूट्यूब चैनल। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका यूज करके आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। यूट्यूब पे तो कई सारे वीडियोस भी अपलोड हैं, आप उसको देख करके सीख करके आप अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हो, जिसके लिए यूट्यूब आपको अच्छा खासा पेमेंट देता है। और फाइनली 1 नंबर पे आता है बिजनेस। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड माई फेवरेट ऑल्सो। अगर हम किसी फ्रेंड या नोन के साथ मिलकर कोई स्टार्टअप खोलें और वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ ही सालों में अचीव कर सकते हैं। बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट हु देन व्हाट, यानी पहले ये डिसाइड कर लो कि बिजनेस में साथ में कौन चाहिए और बाद में ये डिसाइड करो कि करना क्या है, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेस तभी फेल हो जाते हैं क्योंकि फाउंडर्स के बीच में रिलेशनशिप स्ट्रेसफुल टाइम में खराब हो जाता है। सो बिजनेस इज द बेस्ट वे टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।